अब अब मेरे पिता है उसमें, अब मुंह में उस समय वो क्या लोग थे, बायां हाथ से बोल रहे थे वो डालो, दाहिना हाथ से क्यों नहीं खिलाएं उनको हम? दाहिना हाथ से क्यों नहीं खिलाएं? फिर वो क्या बोलते हैं, मुंह में आग लगाना। मुंह में क्यों आग लगाएं? उसका मतलब क्या हुआ? उसमें जो कहा जाता है कि मुख अग्नि, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है वो मुख अग्नि ही कहा जाता है। खुद से ही जो अपना से अरेंज करके गांव समाज, हम अपने से बड़े आदमी को इज्जत करते हैं, उनको भगवान के जैसा मानते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो ये भगवान फिलहाल नहीं कुछ। तो कहीं ना कहीं जो भाई जी का कहना है, मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं जो माता पिता का सम्मान देना, जो मुख में अग्नि ना देकर, धर्म ऐसा कहा जाता है सर कि बाएं हाथ से, अभी जो बात भाई जी भी बोले, धर्म यह कहता है कि मरने वाले व्यक्ति जो मर गया उसको बाएं हाथ से देना। सर धर्म नहीं कहता है, यह एक षड्यंत्र कहता है। कर्म कहते हैं जी नहीं, षड्यंत्र कहता है कि बाएं हाथ से अपने माता पिता को तुम अपमान करो। नहीं तो अगर सम्मान करना है तो जिस तरह मैंने जीवन में उन्हें सम्मान दिया है, मरने के बावजूद भी मैं उन्हें सम्मान दूंगा और देते रहूँगा, समझे ना। और डोम कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन महापुरुषों को बताए रास्ते पे चल रहा है। और भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच प्योर भारत के लोगों का ये मंच है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद से उठ करके यह कार्यक्रम लोग करते हैं, चाहे शादी विवाह हो, सुख श्राद्ध हो, गिरी प्रवेश, नामाकरण, जो भी कार्यक्रम हो, तो अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे करते हैं। और इसलिए जब लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने हैं, तो जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो इनके हाथ से हम लोग को दूर रखा गया था, जानकारी के अभाव में बीच में छोड़ दिए थे, जो अब स्वतः फिर जानकारी जैसे जैसे होते आ रहा है, तो अब फिर पुरानी जगह पर हम लोग अपना रहे हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह जानकारी के अभाव के कारण। हाँ, सही बात है। पुराना में जो हम लोग का इतिहास था, वो जो बीच में छुपाया गया था, वो आज हम लोग उसको पढ़ रहे और जान रहे उस पर। और भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुन्हारा घाट में हैं हम, और कुन्हारा घाट में मेरे पीछे देख सकते हैं सारे लोग जो कहीं ना कहीं ये जो घाट पर जो नज़र आ रहे हैं, ये लोग एक शरीर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। जो भाई साहब की माता जी एक्सपायर किए हैं, और यहाँ पर जो देखने को मिला, हम लेट से पहुँचे। जब हम पहुँचे यहाँ पे तो चिता में आग लग चुका था। और यहाँ पे जो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले लगातार जो कारमा बढ़ रहा है, इस कारमा को जब यहाँ पे देखे, जब हम यहाँ आए तब पता चला कि जो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले लगातार जो काम हो रहा है कि चिता में अग्नि देना, मुख में आग नहीं लगाना, और बाल नहीं छिलाना, उत्तरी नहीं लेना, इस सब तरह की बहुत सारी कुरीतियों पे कहीं ना कहीं उसको छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि नया ड्रेस पहने हुए है और बाल भी नहीं छिलाए हैं। तो इसी विषय पर हम इनसे आखिर में जानेंगे कि लगातार जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो लोग कहीं ना कहीं उसमें जो कारनामा करते हैं, अपना सिस्टम से जो काम करते हैं कि बाल छिलाना, उत्तरी लेना, और चिता में नहीं आग लगा के मुख में आग देना, डोम से आग लेना, इस सब विषय पर कहीं ना कहीं लोग अलग हट के काम किए हैं। इस पर हम जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी सर। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में ऐसा जो आप किए कि डोम से आग न लेकर के और मुंह में आग न देकर के चिता में आग देना, ऐसा क्यों? इस चीज़ को हम सही नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें बहुत पाखंडी मुझे ये सब लगता है। हम सोचते हैं कि माता पिता है, उनको हम मतलब दिखावा वाला एक होता है, एक होता है डायरेक्ट इज्जत करना, ठीक है। अब मेरे पिता है उसमें, अब मुंह में उस समय वो क्या लोग थे, बायां हाथ से बोल रहे थे वो डालो, दाहिना हाथ से क्यों नहीं खिलाएं उनको हम? दाहिना हाथ से क्यों नहीं खिलाएं? फिर वो क्या बोलते हैं, मुंह में आग लगाना। मुंह में क्यों आग लगाएं? उसका मतलब क्या हुआ? उसमें जो कहा जाता है कि मुख अग्नि, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है वो मुख अग्नि ही कहा जाता है। और मुंह में आग, थोड़ा 2 मिनट पहले पानी पिलाया जाता है और मध मखाना खिलाया जाता है। जी हाँ। और जस्ट 2 मिनट के बाद वो मुंह में अग्नि दिया जाता है।
जो एक अब शब्द में भी कहा जाता है, जिसे गाली भी कह सकते हैं कि तोरा मुंह झोकार देबो, इस तरह की भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप लोग छोड़े हैं। हाँ, हमें तो बौद्धिस्ट धर्म मतलब गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे हम, और ये ढोंग पाखंड के ये सब जंजाल से दूर रहते हैं। मेरी दादी का खुद बहुत बड़ा 84 हुआ है, उसमें भी हम लोग बिना ब्राह्मण बिना पंडित खुद से ही जो अपना से अरेंज करके गांव समाज, हम अपने से बड़े आदमी को इज्जत करते हैं, उनको भगवान के जैसा मानते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो ये भगवान फिलहाल नहीं कुछ। तो कहीं ना कहीं जो भाई जी का कहना है, मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं जो माता पिता का सम्मान देना, जो मुख में अग्नि ना दे करके चिता में अग्नि लगाना, वो माता पिता के सम्मान ही है कि आखिर में 2 मिनट पहले आप चिता में जब सजाते हैं तो पानी पिलाते हैं और मद मखाना खिलाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप आदर करते हैं। और 2 मिनट के बाद ही आप मुंह में आग दे करके और अपमान करने के काम करते हैं। और लोगों से मैं बात लेने की काम करूंगा। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में इस तरह की जो परिवर्तन लगातार आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कारण ये है कि देहात में लोग सुनते होंगे कि महिलाएं सब जब आपस में झगड़ा करती है तो बोलती है ना कि अबला का मुंह झड़का देते हैं। तो मुंह झड़काना एक गाली शब्द है। तो जब मेरे माता पिता बचपन से लेकर सियाना करने तक इतनी श्रद्धा और हृदय से प्रेम के साथ हमें पाला पोसा कि मेरा बेटा एक भविष्य का आधार होगा, और जब मेरी माँ मेरे पिताजी अगर मर जाएं तो क्या वो अपशकुन हो गए? मरने के बाद भी मेरी माँ ही है। तो क्यों न जिस तरह मेरी माँ कितना सम्मान के साथ मुझे मुँह में खिलाती थी, और मैं उन्हें क्या बाएं हाथ से और मद मखना या जो दिया जाता है तिल या दुनिया जान, धर्म ऐसा कहा जाता है सर कि बाएं हाथ से, अभी जो बात भाई जी भी बोले, धर्म यह कहता है कि मरने वाले व्यक्ति जो मर गया उसको बाएं हाथ से देना। सर, धर्म नहीं कहता है, यह एक षड्यंत्र कहता है। कर्म कहते हैं जी नहीं, षड्यंत्र कहता है कि बाएं हाथ से अपने माता पिता को तुम अपमान करो। नहीं तो अगर सम्मान करना है तो जिस तरह मैंने जीवन में उन्हें सम्मान दिया है, मरने के बावजूद भी मैं उन्हें सम्मान दूंगा और देते रहूँगा, समझे ना। और डोम की आग देने की जहाँ तक सवाल है, तो ये पुरानी परंपरा, परिस्थिति की परंपरा है। वे जिन्हें पैसा नहीं है, परिस्थिति की परंपरा है। जिस समय मानव का जो सृजन हुआ, जिस समय से वो जलने जलाने का ये परंपरा चालू हुआ, शुरू में उस समय सलाई का आविष्कार नहीं था। तो इसलिए देखते होंगे कि लोग खप्पर में आग घर से लेकर आते थे। हमने खुद देखा है सर कि एक दूसरे के घर से जब आग लगता था तो एक दूसरे के घर से आग लेकर के और अपने घर में जलाने के काम करता था। उसी प्रकार पहले आग का वहाँ सुविधा नहीं था तो घर से लोग लेकर आकर आते थे। इसके बाद लोग देखा है कि रास्ते में आने के बाद कहीं हो सकता है कि तिल्ली उड़कर किसी की झोपड़ी जल जाता था, किसी के कुछ हो जाता था। लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं घाट पर ही इसकी व्यवस्था कर दिया जाए। तो एक प्रहरी के रूप में किसी एक आदमी को रख दिया गया कि आप इनकी सब साफ सफाई रखेंगे और आग की व्यवस्था रखेंगे, और हम आएंगे आपसे आग लेंगे, उसके एवज में जो कुछ होगा मैं आपको सहयोग राशि दूंगा। और उसे आज के लोग परंपरा के रूप में मान लिए गए हैं, जो आज के परिस्थिति के हिसाब से वह बिल्कुल कतई ये काबिल नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। अब ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के सीएसी मेंबर हैं और सर के सानिध्य में ये काम हुआ है। सर से भी कुछ जानेंगे। रवि कुमार यादव जी हैं जो महुआ से बिलोंग करते हैं और भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के सीएसी मेंबर हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का कारमा लगातार बढ़ रहा है और इसमें लगातार लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच बौद्ध कबीर, रविदास, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन महापुरुषों को बताए रास्ते पे चल रहा है। और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच प्योर भारत के लोगों का ये मंच है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद से उठ करके यह कार्यक्रम लोग करते हैं, चाहे शादी विवाह हो, सुख श्राद्ध हो, गिरी प्रवेश, नामाकरण, जो भी कार्यक्रम हो, तो अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे करते हैं। और इसलिए
जब लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने हैं तो जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो इनके बताए रास्ते पे चलता है, इसलिए कर्म आगे की ओर बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना की तरफ बढ़ रहा है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लोग छोड़ रहे हैं और बुद्ध कबीर को अपना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के जो एक मंच है, जो मंच आप कह सकते हैं एक विचार महापुरुषों की परोसने की काम करते हैं और महापुरुषों के विचार जब इन लोगों को कहीं ना कहीं भाई साहब हैं, भाई साहब के पिताजी हैं और इनसे भी आखिर में हम जानेंगे, चाचा हैं चलिए चाचा है, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में चाचा है और इनका भतीजा इस तरह के काम कर रहे हैं तो इनको कैसा लग रहा है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में ये आपके भतीजा हैं। हम अपना माँ को खुद किए हैं तो हमको आज लड़का कर रहा है, अपना माँ को खुद किए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जो जाता है कि अपने बड़ों से सीख मिलता है, तो इनको जो सीख मिला है बड़ों से सीख मिला है। पहले यहाँ से कर्मा स्टार्ट हो चुका है और तब यहाँ से शुरुआत, यहाँ से भी आगे बढ़े हैं। और लोग हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इधर से लीजिए। यही ना सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हम आपसे आखिर में जानेंगे कि आखिर में आप लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा जो दे रहे हैं, बौद्ध, कबीर, अंबेडकर, साहू महापुरुषों का जो विचार है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं और जो संस्कार जो है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? हम लोग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ बीच में हम लोग अपने इतिहास को भूल गए थे और इतिहास से हम लोग को दूर रखा गया था, जानकारी के अभाव में बीच में छोड़ दिए थे, जो अब स्वतः फिर जानकारी जैसे जैसे होते आ रहा है तो अब फिर पुरानी जगह पर हम लोग अपना रहे हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह जानकारी के अभाव के कारण। हाँ सही बात है। पुराना में जो हम लोग का इतिहास था वो जो बीच में छुपाया गया था वो आज हम लोग उसको पढ़ रहे और जान रहे उस पर। और शुरू से और हमारे माँ भी मतलब कबीर मत के थी तो कबीर विचारधारा से मतलब सब लोग सभी कार्य संपन्न होता है। 2015 में हमारी दादी एक्सपायर की थी तो उसमें कबीर साहब के विचारधारा से इस मंच से श्रद्धांजलि सभा हुआ था। कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है लगातार, जो कबीर, साहू, फुले, अंबेडकर सारे महापुरुषों के जो विचार सामने आ रहा है पूरे देश से। और वैशाली में एक बहुत बड़ी रफ्तार है भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच का, लगातार लोग परिवर्तन कर रहे हैं। अगर जो देखा जाए तो इस कुनहरा घाट पे हम 5वां रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस तरह की लगातार अभी इस साल में लगातार इस तरह की कारवा जो बढ़ रहा है कि श्रद्धांजलि सभा हो, शादी हो, लगातार भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के बैनर तले लगातार इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को छोड़ रहे हैं लोग। और लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम क्या बोले, जो लोग बोले वही बात हम लोग के जी आगे से होता है। तो आखिर में आपका पुत्र इस तरह की बात बोल रहे हैं कि माता पिता के सम्मान की नज़र से हम मुख में अग्नि नहीं दे रहे हैं और डोम से आग नहीं ले रहे हैं, इस पर क्या कहें? नहीं, हमारा माता जी को हम लोग वैसा ही किए थे तो हम लोग को ऑर्डर दिया था कर। तो पिताजी का आदेश था कि माता पिता का सम्मान करना और पिता से ही बच्चा सीखता है और गांव समाज में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे ही सीखते हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आगे मैं कहना चाहूँगा कि फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी कमेंट ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।